दोस्तों स्वागत है आप सबका अपनी YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए सोशल की क्लास। आज मैं आप सबको पढ़ाऊँगा सोशल में मनी एंड क्रेडिट। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए होंगे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, और जो हमारे चैनल पे कंटिन्यू है उन्हें पता होगा कि मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यानी मनी आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको क्रेडिट, कि आखिर क्रेडिट क्या होता है, क्या क्रेडिट आपके फेवर में होता है या क्रेडिट से आपको नुकसान होता है। निश्चित ही अगर आप जानकार बनेंगे तो निश्चित ही आप लाइफ में सक्सेस होंगे, अपने पेरेंट्स को भी आप जागरूक कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिससे कि आप समझ करके अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करके आप एग्ज़ाम तो दो, साथ साथ आपको जो है ये सामाजिक ज्ञान भी होने चाहिए। उसने आजकल के मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के पास 8-8, 10-10 क्रेडिट कार्ड होते हैं और बहुत से लोग उनका मिसयूज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों क्या क्रेडिट अच्छी होती है या क्रेडिट का इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारे ऊपर बुरा होता है? आज हम आपके इसके सारे इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। आप जानिएगा और समझिएगा कि क्रेडिट होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले आखिर क्रेडिट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। क्रेडिट आर लोन्स, क्रेडिट को हम लोन्स भी कहते हैं। रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है इन विच द लेंडर सप्लाइज मनी गुड्स आर सर्विसेज टू बारोवर, जिनमें दो व्यक्ति होते हैं, एक लेंडर यानी कर्ज देने वाला और एक बारोवर यानी कर्ज लेने वाला। तो कर्ज देने वाला क्या करता है, तमाम चीज़ों का कर्ज देता है, जैसे कि मनी पैसे का, गुड्स यानी कि सामान का, और तमाम तरह के सर्विसेज को वो प्रोवाइड करता है। किसको? बारोवर को। किसको प्रोवाइड करता है? बारोवर को, विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। और वो जब आपको ये सारी सर्विसेज गुड्स मनी आपको प्रोवाइड करता है तो वो आपसे वो क्या कर लेता है, प्रॉमिस ले लेता है कि आप फ्यूचर में हमें क्या करोगे, रीपेमेंट करोगे, और जब आप रीपेमेंट करोगे तो आप क्या करोगे, हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट भी दोगे। क्योंकि भाई इस दुनिया में कोई इतना बेहतर नहीं है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या अपने बिना किसी फ़ायदा के मनी गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। अगर वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं तो या तो आपके वो रिलेटिव्स होंगे या तो आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, या अगर वो इनमें से नहीं आते हैं तो निश्चित ही उनका कुछ न कुछ क्या होगा, फ़ायदा होगा। दोस्तों वो करते हैं क्या करते हैं, आपको जब आपको वो इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपसे चार्ज करते हैं कि जब आप फ्यूचर में 2, 4, 6, 8, 10 महीने बाद आप हमें ये लोन पे करोगे, हमारा कर्ज वापस करोगे, तो हमारे कर्ज के साथ साथ आप हमें हमारे लिए क्या करोगे, कुछ एक्स्ट्रा फंड पे करोगे। वही होता है इनका फ़ायदा। दोस्तों आप समझ गए होंगे आखिर क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट आर लोन्स रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज मनी गुड्स आर सर्विसेज टू बारोवर्स विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यानी अगर मैं आपको ये सारी फैसिलिटीज़ अभी दे रहा हूँ तो आप क्या करिएगा, आप फ्यूचर में हमें क्या करोगे, आप प्रॉमिस करोगे फ्यूचर में आप मुझे रीपे करोगे, मुझे मेरा कर्जा जो है वापस लौटा दोगे। इस वादे पर जो होता है लेंडर बारोवर को तमाम सर्विसेज मनी और गुड्स जो है वो प्रोवाइड करता है। दोस्तों तो दोस्तों क्या क्रेडिट जो होती है वो अच्छी होती है या क्रेडिट जो होती है वो बुरी होती है, इन चीज़ों को हम जानेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपकी बुक्स में 2 तरह की स्टोरीज को कवर किया गया है, जिसमें पहली स्टोरी है सलीम शूमेकर की, तो वही दूसरी स्टोरी है स्वप्ना जो कि एक फार्मर होती है। दोनों की कंडीशन से आप समझ पाओगे कि आखिर क्रेडिट जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है या हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, या क्रेडिट हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यानी लोन जो है वो हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों तो आप बहुत जल्दबाजी ना करें, ध्यान से चैप्टर को पढ़ें, और जिन्होंने मनी का वीडियोस नहीं देखा है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस के लिंक पर जा कर के मनी को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मनी में जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, चेक फैसिलिटीज़ और जो भी चीज़ों को पढ़ाया गया है वो बेहद ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रेडिट, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि क्रेडिट को आपको इतना बेहतर समझाऊँगा कि आपके एक भी डाउट्स यहाँ नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो क्रेडिट अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको डिफिनीशन कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिएगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, क्रेडिट आर लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज मनी गुड्स आर सर्विसेज टू बारोवर विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ये होती है क्रेडिट की डिफिनीशन। अब क्रेडिट का क्या इफेक्ट है, बुरा है, अच्छा है, हम 2 स्टोरी से जानेंगे। सलीम शूमेकर की कहानी को पढ़ेंगे, स्वप्ना फार्मर की कहानी को पढ़ेंगे, और बखूबी जान पाएंगे कि आखिर क्रेडिट जो होता है हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है।
तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि क्रेडिट की जो होती है क्या होती है, बहुत ही ज़रूरी बात होती है क्रेडिट के बारे में समझना। और मैंने बताया कि इस चैप्टर में 2 स्टोरी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी की बुक में समझाया गया है कि आखिर क्रेडिट की सिचुएशन कैसी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली सिचुएशन जो थी वो किसकी थी? वो थी सलीम शू मेकर की। सलीम जो कि एक मैन्युफैक्चरर था, एक छोटा सा शू मेकर था, एक छोटा सा शूज़ बनाने वाला व्यापारी था। अब इसे होता क्या है, फेस्टिवल सीजन में, त्योहारों के समय में, त्योहारों के महीने में इसे 3000 जूते बनाने का ऑर्डर एक कंपनी द्वारा मिलता है। अब ये 3000 जूतों बनाने का ऑर्डर इसे मिल तो जाता है, लेकिन इसके पास 3000 जूते बनाने का जो था वो बजट नहीं था। इसके पास उतनी ज़्यादा सेविंग या उतना ज़्यादा इसके पास फंड नहीं था। आखिर ये रॉ मटेरियल कहाँ से लाए, अपने मजदूरों को पेमेंट कहाँ से दे, ये सारी समस्या इसके सामने दिखी। तो इसने क्या किया, इसे लगा कि इस बिज़नेस में हमको फ़ायदा होने वाला है। तो ये गया लेदर के सेलर के पास। रॉ मटेरियल जूता बनाने के लिए क्या होता है, लेदर जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है। तो ये लेदर के व्यापारी के पास जाता है और अपने क्रेडिट पे क्या करता है, वहाँ पे ढेर सारा लेदर जो होता है उधार ले लेता है। अब इसको रॉ मटेरियल तो मिल जाता है, लेकिन अब 1 महीने में 3000 जूतों को बनाना और बना के कंपनी को सप्लाई करना, इसके अकेले की बस की बात तो थी नहीं। तो इसने क्या किया, इसने हायर किया कुछ वर्कर्स, और इसने और इनके वर्कर्स ने मिल करके 1 महीने के अंदर सारे के सारे जूते तैयार कर दिए। लेकिन अब क्या, अगर आप वर्कर रखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स को पेमेंट देना पड़ेगा, और इसके पास पैसा तो था नहीं। तो इसने क्या किया, पहले तो रॉ मटेरियल लिया लेदर के व्यापारी से, फिर इसने क्या किया, अपने वर्कर्स को पेमेंट देने के लिए जो ट्रेडिंग कंपनी जिसने इससे 3000 रुपये का प्रॉमिस किया था कि आप 3000 जूते हमको बेचना, उससे 1000 जूते का एडवांस में पैसा ले लेता है और अपने सारे वर्कर्स को पेमेंट भी ऑन टाइम ये करता रहता है। अब होता क्या है, जूते बन जाते हैं, 1 महीने में सारे जूते तैयार होते हैं और ये सारे जूते जो है कंपनी वालों को बेच देता है, ऑन टाइम डिलीवरी करता है, जिससे क्या होती है, इसकी अच्छा खासा पेमेंट इसको कंपनी प्रोवाइड करती है, जिससे कि ये क्या करता है, लेदर के व्यापारी को उसका जो भी उसका पैसा होता है वो प्रोवाइड कर देता है, वो उसको पे कर देता है, और इसको क्या होती है, मोटा रकम में फ़ायदा हो जाता है, अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में होता क्या है, क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्रेडिट क्या करता है भाई, बहुत बड़ा और सकारात्मक रोल प्ले करता है। सकारात्मक रोल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जूते के व्यापारी को होता है बहुत बड़ा फ़ायदा। तो जूते के व्यापारी को फ़ायदा होता है किसकी वजह से, क्रेडिट की वजह से। चूँकि यहाँ पे सलीम को 2 लोगों से क्रेडिट मिलता है। एक तो शू कंपनी जिसने इसको ऑर्डर दिया था, उसने 1000 जूते का इसको एडवांस पेमेंट किया। तो वहीं दूसरी तरफ इसको फ़ायदा होता है, इसको क्रेडिट मिलता है उससे जो इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जो इसको लेदर जो होता है वो प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सलीम ने जो भी काम किया, सलीम ने जो भी फ़ायदा कमाया, वो किसके कारण कमाया, वो कमाया क्रेडिट के कारण। चूँकि इसके पास कोई बजट नहीं था, इसके पास कोई फंडिंग नहीं थी। इसने क्या किया, 2 लोगों से लिया क्रेडिट, रॉ मटेरियल वाले लेदर वाले से, साथ साथ बड़ी कंपनी के मालिक से 1000 जूतों का एडवांस। दोनों क्रेडिट पे ये पैसा लेकर के काम करता है और ढेर सारा जूते बनाकर बेच देता है ऑन टाइम और अच्छी खासी रकम कमा लेता है, हो जाता है इसको बहुत बड़ा फ़ायदा। तो क्रेडिट यहाँ क्या करती है भाई, पॉजिटिव रोल प्ले करती है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से तो हमको लगा कि क्रेडिट भाई बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट से क्या होता है, हमारा फ़ायदा होता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास बजट नहीं होने पर भी हम क्या करते हैं, अपना काम आसानी से कर पाते हैं और ढेरों पैसा हम कमा सकते हैं। इस एग्जाम्पल से तो यही लगता है कि क्रेडिट जो होती है हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई भी लेंडर अगर हमको ये फंड प्रोवाइड करता है तो कहीं ना कहीं हमारी वो बड़ी मदद करता है। निश्चित ही भाई यहाँ पे सलीम का बहुत फ़ायदा हुआ। सलीम के पास कोई फंड ना होते हुए भी अगर उसका फ़ायदा हुआ तो किसके कारण हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट या लोन के कारण हुआ, जो उसने लिया। किससे लिया, बड़ी कंपनी से, साथ ही साथ उस लेदर के व्यापारी से। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड सिचुएशन और जानेंगे कि आखिर सेकेंड सिचुएशन में कौन सी बातें होती हैं जो क्रेडिट के बारे में बेहद जरूरी है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड कंडीशन है वो स्वप्ना की है। स्वप्ना क्या थी, स्वप्ना इज अ फार्मर। स्वप्ना एक छोटी किसान थी जिसके पास 3 एकड़ ज़मीन थी। ये अपने 3 एकड़ की ज़मीन पर ग्राउंड नट्स की खेती करना चाहती थी, लेकिन इसके पास फंड नहीं था, इसके पास
पैसे नहीं थे, तो ये क्या करती है, ये जाती है मनी लेंडर के पास और उससे क्रेडिट पर क्या लेती है, पैसे लेती है कि इस उम्मीद से कि जो फसल होगा वो अच्छा होगा और वो फसल को बेच करके मनी लेंडर का पैसा चुका देगी, साथ साथ अच्छा खासा फ़ायदा कमा लेगी। क्योंकि इसे लगा कि क्रेडिट लेने पर अपने खेती से उपजे हुए अनाज को बेचने पर जो उसको फ़ायदा होगा, जिससे वो अपना परिवार का खर्चा चलाएगी। ये उसको उम्मीद था, किसको, सपना को। एक छोटी सी किसान थी सपना। लेकिन होता क्या है, सपना क्या करती है, मनी लेंडर से पैसा तो ले लेती है, खेती ये कर देती है, पूरा का पूरा ग्राउंड नट्स अपने खेतों में बो लेती है। लेकिन मिडवे में होता क्या है, बीच में क्या होता है, पेस्ट लग जाते हैं, कीटनाशक कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ये पूरे फसलों में लग जाते हैं। इसके सारे फसल जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अब फसल के बर्बाद होने के कारण ये क्या करती है, अपने कर्ज को पे नहीं कर पाती। पूरे साल कर्ज के ना पे करने के कारण कर्ज का जो हिस्सा था वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब ये कर्ज को नहीं पे कर पाती। साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर जब खेती का टाइम आता है तो इसके पास क्या होता है, पैसा फिर से नहीं होता, फसल को आखिर ये बोए कैसे। फिर ये जाती है मनी लेंडर से उधार लेती है, फसल बोती है। इस बार वो नॉर्मल फसल की खेती करती है, क्योंकि पिछली बार इसको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ होता है, तो इस बार ये रिस्क नहीं लेती, नॉर्मल खेती करती है, फसल पैदा करती है। लेकिन इस फसल से ये अपने पुराने लोन का कर्ज जो है वो चुका नहीं पाती है। दोस्तों होता क्या है, जब कर्ज ये नहीं चुका पाती, जो कर्ज का भार होता है वो बढ़ता चला जाता है, जिससे क्या करना पड़ता है, सपना को अपने छोटे से ज़मीन में से कुछ ज़मीन बेच करके मनी लेंडर का कर्जा चुकाना पड़ जाता है। निश्चित ही आप समझ सकते हैं किसी भी किसान के लिए कितना बुरा है अपनी ज़मीन, अपने सपने को बेचना, सपना का सपना जो था अच्छा पैसा कमाना, क्रेडिट लेकर के अच्छे फसल को उगाना और अच्छा पैसा कमाना। लेकिन होता क्या है, कर्ज के तले दब करके उसे अपने ज़मीन का हिस्सा बेचना पड़ जाता है। तो निश्चित ही हम समझ सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन क्रेडिट पुशेस सपना इनटू अ डेट ट्रैप। यानी इस सिचुएशन में हमने ये समझा कि अगर सपना जो है शायद कर्ज ना लेती तो उसका ज़मीन नहीं बिका होता, उसके पास उसकी सारी ज़मीन होती। यानी इस सिचुएशन में देखा जाए तो क्रेडिट ने क्या किया, सपना को ढकेल दिया कहाँ, डेफ ट्रैप में, कर्जे के फंदे में फंसा दिया, उसके ऊपर कर्जा का भार लाद दिया, जिससे क्या हुआ, उसको उसका ज़मीन उसे बेचना पड़ा। हिज कंडीशन बिकम्स वर्स दैन बिफोर, उसकी कंडीशन जो हो गई पहले से और भी बुरी हो गई। लोन लेने के पहले जो उसकी कंडीशन थी तब शायद बेहतर होती थी, लोन लेने के बाद, लोन ना चुकाने के बाद, लोन का प्रेशर बढ़ जाने के बाद, ज़मीन बेच करके लोन चुकाने के बाद उसकी कंडीशन भाई पहले से और बुरी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में, इस एग्जाम्पल में क्रेडिट जो होता है वो अच्छा नहीं बल्कि क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। दोस्तों तो आप समझ सकते हैं क्रेडिट जो है अच्छा है तो बुरा भी है। अगर आप क्रेडिट से अपने आप को फ़ायदा भी कमा सकते हैं तो क्रेडिट से कई बार आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। यानी क्रेडिट या लोन डिपेंड करता है सिचुएशन पर, डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पर, डिपेंड करता है मार्केट पर। यानी ये पूरा का पूरा एक तरह से जोखिम या रिस्क हो सकता है। आप किस तरह से प्रोडक्ट के लिए, किस तरह से बिजनेस के लिए आप लोन ले रहे हो, किस तरह के लिए आप क्रेडिट कैसे आप कर पा रहे हो। तो दोस्तों निश्चित ही आपने समझा होगा क्रेडिट क्या है, क्रेडिट हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, और किस तरह से ये हमारे लिए बेहतर है या किस तरह से हमारे लिए बुरा है। आपने समझा, आपने जाना, सलीम के सिचुएशन को जाना, आपने सपना के सिचुएशन को जाना और अच्छे से समझा क्रेडिट क्या है, हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही खास बात, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी अगर कोई व्यक्ति इन सब बातों को जानने के बावजूद अगर क्रेडिट या लोन लेना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी बातों का उसे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमने जाना कि आखिर क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट की कंडीशन कैसी होती है, हमने सलीम और स्वप्ना की कंडीशन को देखा, समझा और जाना कि किस तरह से क्रेडिट जो है हमारे लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट हमारे लिए प्रोड्यूस कर देती है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि आखिर क्रेडिट का टर्म्स क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, क्रेडिट या लोन लेने के लिए आपको किन किन शर्तों से होके गुजरना पड़ता है। दोस्तों देखिएगा, इट इज़ अ सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच अ लोन इज़ गिवन। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको कुछ कंडीशन, कुछ नियमों से, कुछ शर्तों से होके गुजरना होता है। वो शर्तें क्या होती हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, मेथड ऑफ पेमेंट, यानी आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो। साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप जो पैसा ले रहे हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर आपने क्या किया, लोन लिया और मनी लेंडर ने
इंटरेस्ट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो आप क्या करोगे, आप पक्का जो है डेफ्ट के ट्रैप में फंस जाओगे और कभी भी अपने कर्जे से उभर नहीं पाओगे। ये बहुत बड़ी बात होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम होना किसी भी बारोवर के लिए, कि अगर बारोवर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो उसे लोन को पे करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, बहुत ज़्यादा उसको सिंपली होगा, बहुत ज़्यादा उसको आसान होगा लोन को पे करना। नंबर थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, कि आप कितने समय के लिए लोन ले रहे हो। आपने जब लोन लिया, जैसे क्या किया स्वप्ना ने, अगर मनी लेंडर से लोन लिया तो उसने प्रॉमिस किया था कि 1 साल के अंदर जैसे ही मेरी फसल की हार्वेस्टिंग होगी मैं आपका लोन रीपे कर दूंगी, मैं आपका लोन वापस कर दूंगी। लेकिन होता क्या है, स्वप्ना की होती है फसल खराब, स्वप्ना जो है वो लोन नहीं पे कर पाती, अंततः उसे ज़मीन बेचना पड़ता है और लोन को चुकाना पड़ता है। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कुछ और बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि नंबर 1 कोलेट्रल, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति आपको लोन देता है ना तो वो क्या करता है, आपके पास कोई कीमती चीज़, कोलेट्रल यानी कोई भी कीमती चीज़, कोई भी अच्छी वस्तु, जैसे आपकी ज़मीन हो गई, आपके पशु हो गए, आपके जानवर हो गए, इन चीज़ों को वो अपने पास गिरवी रख लेता है। अगर आप लोन टाइमली नहीं पे करोगे तो क्या करेगा, इन सामानों को बेच करके वो अपनी भरपाई कर लेगा, ये होता है कोलेट्रल। नंबर 2 डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों के पास कोई कोलेट्रल नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं लेंडर, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कागज वगज बनवा लेते हैं जिससे कि वो लीगल तौर पे ये क्या किए हैं वो वैध हो जाए कि उन्होंने आपको कर्जा दिया है। अगर आप कर्जा नहीं पे करते, डेप्ट को टाइमली पे नहीं करते, तो वो लीगल सहारा लेकर के आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है रिक्वायरमेंट ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट लास्ट मोड ऑफ पेमेंट, कि आखिर आप पेमेंट कैसे लेना पसंद करोगे या कैसे आप पेमेंट को जमा करना चाहोगे। तो दोस्तों ये होता है क्रेडिट कार्ड टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहली बात जरूरी है वो क्या है, कोलेट्रल, कि आप अगर लोन ले रहे हो तो किस बिहाफ पे ले रहे हो। अगर आप लोन ले रहे हो तो आप लोन के बदले में आप हमारे पास क्या रखना चाहते हो। जैसे हमें लोन की आवश्यकता है, हमें पैसा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपनी किसी अच्छी चीज़ को, कीमती चीज़ को, किसी कास्टली चीज़ को हमें लेंडर को देना होगा। लेंडर क्या करेगा, फिर हमें पैसा देगा और वो कहेगा कि अगर आप इस टाइम पीरियड में अगर आप हमको पैसा नहीं देते हो तो हम क्या करेंगे, आपकी इस चीज़ को हम बेच करके अपना भरपाई हम कर लेंगे। दोस्तों ये होता है नंबर 2 डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के अगर आप किसी को लोन पे करते हो तो हो सकता है कि आपसे वो क्या करे, लोन लेने के बाद झगड़ा कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप शॉप्स वगैरह पे जाते होंगे तो वहाँ पे वो 2 तरह की इमेज लगा लेते हैं। जब आप उधार लेने जाते हो, गाय की तरह जाते हो, जस्ट लाइक अ काऊ, बड़े सीधे साधे जाते हो, भैया जी अंकल जी करके पैसा ले लेते हो। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति जो लेंडर होता है वो अपना पैसा मांगने जाता है तो आप क्या करते हो, आप शेर बन जाते हो, आप शेर जैसे गुस्से में हो जाते हो और उसे उसका पैसा नहीं देते हो। तो वही बात हुई कि अपना पैसा दे करके ही हम मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए लोग करते क्या है, कोलेट्रल साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा जरूरी रखते हैं, जिससे कि उनको बाद में पैसा लेने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों तो ये हुआ कुछ खास बातें जो कि आपको जानना लोन लेते समय या लोन किसी को देते समय। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। जैसे कि किस पेमेंट आप कैसे करना चाहोगे, चेक से, कैश से या कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कितने समय के लिए आप लोन ले रहे हो, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। वही बात कुछ और भी जाननी जरूरी है। इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट मे बी वैरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द लेंडर एंड द बारोवर। कई बार क्या होता है कि जो लेंडर होते हैं देने वाले और जो बारोवर होते हैं वो लेने वाले, वो अपना एक अलग सा कंडीशन इनसे बाहर बना लेते हैं। वो बिल्कुल बना सकते हैं, अगर दोनों एग्री करते हैं तो बहुत से बाहर से चीज़ों को यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं या इनमें से बहुत सी चीज़ों को वो हटा सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पर, लेंडर और बारोवर के। अगर वो एग्री करते हैं तो आपस में पैसा लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा सारा का सारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट की आखिर क्रेडिट क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड्स है कोलेट्रल। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम होगा तो ध्यान दीजिएगा। कोलेट्रल क्या होता है, एक तरह से एसेट होता है, एक तरह से संपत्ति होता है। आइए थोड़ा सा इसको हम कोलेट्रल को थोड़ा डीपली बता देते हैं जिससे कि आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड ध्यान से देखिए कि कोलेट्रल क्या होता है, ये समझते हैं। इट इज़ अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। जैसा मैंने बताया था कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो लोन के अगेंस्ट में आप कोई सिक्योरिटी जमा करते हो कि अगर मैं लोन नहीं पे करूंगा तो आप इस सामान को लेके हमारी भरपाई कर सकते हो। तो क्या होता है
इट इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। नंबर 2, इट इज एन एसेट, ये एक एसेट होता है, ये एक संपत्ति होता है। दैट द बारोवर ओन्स एंड यूजेस दिस इज एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंडर द लोन इज रिपेड। ये एक संपत्ति होता है जो कि लेंडर क्या करता है भाई, लेंडर दे देता है कि अगर मैं आपका, लेंडर जो है अपने पास रख लेता है कि अगर आप हमारे लोन को टाइमली पे नहीं करोगे तो मैं इस सामान को बेच करके, इस सामान को अपने पास रख करके अपने लोन की भरपाई कर सकता हूँ। नंबर 3, if the borrower fails to repay the loan, the lender has right to sell the asset or collateral to obtain payment। अगर बारोवर पैसा देने में असक्षम होता है तो लेंडर क्या करेगा, लेंडर के पास अधिकार होता है कि वो इस प्रॉपर्टी को, एसेट को, कोलेट्रल को सेल करके अपने पेमेंट की भरपाई कर सकता है। अब दोस्तों कोलेट्रल में आखिर आते क्या क्या है, इसमें आता है लैंड यानी कि जमीन। नंबर 2 आता है डिपॉजिट्स विथ बैंक, अगर आपने बैंक में कोई पैसा जमा किया है तो वो भी इसमें शामिल होता है। नंबर 3 लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक मतलब होता है पशुधन, यानी जो आपके पास कोई गाय भैंस जानवर होते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एसेट्स होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, आप इनके बिहाफ पर भी लेंडर से पैसा ले सकते हो। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि आजकल हाल ही में पर्सनल लोन भी शामिल हो गया है, यानी व्यक्ति अपने ऊपर, अपने पर्सनालिटी पे, अपने बॉडी पर भी लोन ले सकता है। उसकी बॉडी भी सरकार क्या मानती है कि वो एक एसेट्स है, वो एक क्या है, कोलेट्रल है, यानी आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो दोस्तों। तो ये है हमारा कोलेट्रल, ये रहा हमारा आज का सारा टॉपिक जिसमें मैंने पढ़ाया कि क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं, क्रेडिट किस तरह से हमारे लिए अच्छा हो सकता है और किस तरह से हमारे लिए बुरा हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल दे करके आपको सब कुछ समझाया और बताया। दोस्तों अब कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं जो कि मैं बहुत जल्द यानी कल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और मैं पूरा समझाऊंगा कि आखिर वो चीज़ें क्या है जो अभी रह गई हैं, जिनको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें हमारा आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। सेकेंड है वैरायटी ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है इनके कई प्रकार होते हैं, आखिर वो क्या है, सोर्सेस ऑफ क्रेडिट क्या है, इन चीज़ों को मैं बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तब तक मैं कहूंगा आप सबसे कि आप जो है हमारे इस चैनल को 1K के काफ़ी पास लाके रख दी हो। मैं प्लीज़ आपसे बार बार आग्रह करूंगा हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर अपना प्यार देते रहे। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।